देखो जी नैक्सट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ फाइंड आउट ਕੀਤਾ ਸੀ। नेचर ऑफ रूट्स ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ d फाइंड आउट ਕੀਤਾ ਸੀ b² - 4ac। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। पहली कंडीशन जे b² - 4ac ਦੀ ਵੈਲਿਊ ग्रेटर देन 0 हो जाए तो आप बोलांगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स की होंगे साडे रियल एंड अनइक्वल। अच्छा जे b² - 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तीसरी कंडीशन b² - 4ac लेस देन 0 आ गई। फिर क्या होगा रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी जाए कह लो नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है जी। हुण इहदे बेस ते अपन क्वेश्चन आउंदा है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स विदाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जिवें मैं एग्जांपल लैण लग्या नेचर ऑफ रूट्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है। फॉर एग्जांपल अपन लिख लेंगे 7x² - 9x + 2 = 0। डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर दसनी है अपन बस आप फिर d फाइंड आउट करना। d का फॉर्मूला की है b² - 4ac। हुण तुहानूं पता b की वैल्यू कादे इक्वल है -9 दे इक्वल है। -9 दा स्क्वायर -4a7 c is 2 81 आ गया प्लस का 7 4 = 28 into 2 56 माइनस करोगे तो थोड़े को पॉजिटिव आऊगा 5 2 ग्रेटर देन 0। सही हो गया जी। ग्रेटर देन 0 आ गया तो आप कहा देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सिर्फ इतने रूट्स पूछे गए सी, फाइंड आउट करना नहीं कहा, सिर्फ नेचर पूछी गई सी। क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल लेने 25 चलो अंडर रूट लिख लें x² + 2√3x - 9 = 0। इतने भी आप रूट्स डिस्कस करने d का दे इक्वल फिर फॉर्मूला b² - 4ac 2√3 दा स्क्वायर -4 into a कितना 1 है c कितना -9 है। होल स्क्वायर करिए 4 into 3 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 36 48 बन गया। ए भी पॉजिटिव आ गया। इतने भी रूट्स आर रियल एंड रियल एंड अनइक्वल। कुछ भी आ सकता, लेस देन 0 भी आ सकता, इक्वल टू 0 भी आ सकता, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ कंडीशन होगी एक बार ਆਪਾਂ कंडीशन समझ ਲਈ भी रियल एंड इक्वल दी की कंडीशन है, रियल एंड अनइक्वल दी की कंडीशन है, इमेजिनरी रूट्स दी की कंडीशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कोल फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। मैं स्टेटमेंट देता फाइंड m so that the equation की है जी m - 2 x²
माइनस 5 प्लस m इंटू एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0, so that the equation has equal roots. ये स्टेटमेंट हो गया। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रूट्स इक्वल गिवन ने अपन, तो फिर आप स्टार्ट कितने कर रहे हैं, m माइनस 2x² माइनस 5 प्लस m इंटू एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 गिवन। जो तुसी ये लिखता अगले को पता लग जाना भी कंडीशन लिखती, ठीक है ना। d की है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, पर दो जी वैल्यूज। हुण b की वैल्यू की है कोफिशिएंट ऑफ x है, a की वैल्यू की है कोफिशिएंट ऑफ x² है, ते कांस्टेंट टर्म की है थोड़े कोल c है, ठीक है। माइनस 5 प्लस m दा होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना m माइनस 2 है, c की वैल्यू 16 है, इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू को फाइंड आउट करनी, होल स्क्वायर बोलोगे माइनस का प्लस हो जाएगा, आइडेंटिटी ला दो 25 प्लस m² प्लस 10m, 16 4 जा 64 माइनस 64m हो गया, इंटू 2 करूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 128 इज इक्वल टू 0। m² वाली टर्म्स m² बन गया जी, 10m माइनस 54m माइनस 64m माइनस 54m बन गया। इन्होंने ऐड करो 8 5 13 153। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇ 153 ਬਣੇ, ਸਮ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇ -54 ਬਣੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 153 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲਓ, 153 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, 3 5 15 3 1 3। ਹੁਣ ਇਹ 3 1 3 3 7 21, ठीक है जी, 17 प्राइम नंबर है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 × 3 × 17, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਵੀ 17 -17 -9 ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ 54 ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 153 ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 17 × 3 51, 51 ਨੂੰ 3 ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ -51 m -3m बन गया -54m। मल्टीप्लाई करो 150 तो उधरों फैक्टर आप बनाई प्लस 153 इज इक्वल टू 0। हुण तुसी पहले दोनों चो m कॉमन कढ़िया, m -51 -3 कॉमन, m -51 इज इक्वल टू 0, m -51 m -3 इज इक्वल टू 0, आइदर m इज इक्वल टू 51 और m इज इक्वल टू 3, दो वैल्यूज। समझ आई गल। मेन गल की सी आपां नूं गिवन सी रूट्स इक्वल ने, रूट्स इक्वल ने तो उसकी कंडीशन लिख देनी है तुसीं, d इक्वल टू 0 गिवन रूट्स इक्वल हो गए तो b² - 4ac इक्वल टू 0 वो तुसीं वैल्यूज भरो फॉर्मूले दे विच, ठीक है जी। वैल्यूज भरन तो बाद तुहाडे कोल क्वाड्रेटिक तैयार होगी, इसे करके क्वेश्चन पेपर दे विच आ जाता इस तरह का, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक भी चैक होगी भी तुहानूं क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आउंदी है, ये नेचर ऑफ रूट्स वाली गल भी चैक होगी, ठीक है ना। कंप्लीट क्वेश्चन बन गए। होर करते हैं ये नाल
समझण लई तां हजे अपने ये लास्ट टॉपिक ही हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट हजे वर्ड प्रॉब्लम्स अपनियां पईयां ने, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स आपां करांगे, फिर उन्हां तो होर ज़्यादा क्लैरिटी हो जूगी, नवा कोई फॉर्मूला नहीं बचा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लो डिस्टिंक्ट ड्रा करते हैं वधिया। फाइंड k for which the equation की है जी 3x square minus 6x plus k equal to 0 has real and distinct roots। distinct कह लो, unequal कह लो, इक्वल गल है। distinct roots। Find k for which the equation has real and distinct roots। ਹੁਣ real and distinct ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, equation लिख लो 3x square minus 6x plus k equal to 0। ਤਾਂ d ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, greater than 0। real and unequal given b square minus 4ac is greater than 0। ਹੁਣ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -6 है, -6 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू k है, इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन का साइन पाई है ना, अपन कुछ नहीं कहना है, ठीक है। 36 -12k इज ग्रेटर देन 0। तो इत्थे अपने को की बन गया 36 इज ग्रेटर देन 12k आ गया, या इस तरह लिख लो 12k इज लेस देन 36। k इज लेस देन 36 बाय 12, k इज लेस देन 3। k की वैल्यू 3 तो घट हो, समझ आई गल। लो ये फिर अपने को नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन, ठीक है जी। बाकी दे क्वेश्चन आप नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे। हुण नवा कोई समझने वाला कुछ नहीं रहा, वर्ड प्रॉब्लम्स ने ते नेचर ऑफ रूट्स ते। हुण आप नैक्सट लैक्चर दे विच आपां सारी कंबाइन वीडियो बनावांगे सारे चैप्टर के ऊपर, ठीक है ना, मिसलेनियस। चलो ओके।